हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने फिजिक्स पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर का सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सोल्व कराया है। उसमें से कुछ क्वेश्चन बच गए थे जो हम इस वीडियो में सोल्व कराने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो सबसे पहले हम हिंदी वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन कि दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, के चिन्ह विपरीत है तथा इसका परिमाण 17.0 इंटू 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो ज्ञात क्या करना है? ये तीन क्वेश्चन है। पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में तथा प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण परिकलित कीजिए, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आइए इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। दिया गया है कि यही क्वेश्चन, टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर ऑन देयर इनर फेसेस. The plates have surface charge density of opposite side and of magnitude 17.0 into 10⁻⁻22 coulomb per meter square. What is E? यानी electric field intensity. नंबर एक, in the outer region of the first plate, in the outer region of the second plate and between the plates. इनका कहने का मतलब ये है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो पतली प्लेटें हैं। एक प्लेट हमने ये मान लिया और दूसरी प्लेट हमने ये ले लिया, ठीक। तो इन दोनों प्लेटों के बीच में और इस प्लेट के बाहरी ओर और इस प्लेट के बाहरी ओर, ठीक है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है, ठीक है। तो प्लेट फर्स्ट की बाहरी ओर यानी ए और दूसरी यहाँ पर बी, ये वाला क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है सी वाला जो है वो इन दोनों के बीच में। आपको यहाँ पर बताया गया है कि इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व, ठीक है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी इसके भीतरी फलकों पर है, यानी बाहर कोई आवेश नहीं है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, यानी ये बाहर है, ठीक है, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो 0 हो जाएगी। यही मेरा आंसर है। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो कह रहा है कि दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर भी 0 हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में भीतरी फलकों पर ही सिर्फ दिया गया है आवेश घनत्व, ठीक है। अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आवेश घनत्व दिया गया है और यहाँ पर भी आवेश घनत्व दिया गया है, बस खाली विपरीत है। तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ इसके परिमाण यानी मैग्नीट्यूड से मतलब है, ठीक है। तो सिग्मा की वैल्यू जो दी गई है वो कुछ इस प्रकार से है, 17.0 इंटू 10⁻⁻22, 17.0 इंटू 10⁻⁻22, ठीक है, ये दिया गया है। और हमें फाइंड आउट करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। तो हम एक फार्मूला सीखे हैं कि जब भी दो प्लेट हो उसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना हो, तो ये फार्मूला ई इज इक्वल टू होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर हम सिग्मा की वैल्यू रखेंगे ऊपर 17.0 इंटू 10⁻⁻22 अपान एप्सिलॉन 0 की वैल्यू रखेंगे। इसे हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 8.854 होता है, वैसे 8.85 तक ही लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दो ही पॉइंट के बाद दो ही नंबर तक 8.85 याद रखना, इंटू 10⁻⁻12 होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये पहले 10 की पावर वाली घात को हम सोल्व करते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर घात जो होगी वो प्लस में हो जाएगी, यानी ई की वैल्यू हो जाएगी 17 अपान 8.854 इंटू 10 दी पावर, ये ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर -10 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जब जाएगा तो ये पहली बात तो माइनस में है और ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी +12। और बेस सेम है तो ये घात जो होती है वो जुड़ जाती हैं, जब जुड़ेंगी ये -22 यानी 10 की पावर घात में ये +12, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ 10 की पावर -10, ठीक है, इतना बचेगा। और यहाँ से पॉइंट हटाना, यहाँ पर 0 बढ़ा देना, यानी ई इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ ऊपर
3 जीरो बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर तो ऊपर 3 जीरो बढ़ जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 8854 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, आपको पता है कि 8854 यानी 8854 को जब 2 गुना करेंगे तो 17,000 से ज़्यादा हो जाएगा। यानी जो हम इससे डिवाइड करेंगे तो एक ही बार जाएगा, और आप डिवाइड करके देख लेना, इसकी वैल्यू जो आएगी ये आएगी 1.92 इंटू 10⁻⁻10 के न्यूटन पर कूलम। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कंपटीशन भी मिल सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, कंपटीशन में इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ज़्यादातर। ठीक है, बीटेक हुआ, नीट हुआ, पॉलिटेक्निक हुआ, वैसे पॉलिटेक्निक में तो नहीं पूछेंगे, मतलब बीटेक में ही पूछ सकते हैं, इससे और भी रिलेटेड क्वेश्चन वो बना सकते हैं। ठीक है, बस उनका जो होगा तरीका जो होगा कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोले ए तथा बी साइज में सर्वसम है तथा इसी साइज का कोई तीसरा गोला अनावेशित गोला, तीसरा जो है वो अनावेशित है, यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, ये दोनों जो है वो चार्ज हैं। ठीक है, यानी इस पर आवेश है, लेकिन तीसरा गोला जो सी है वो अनावेशित है। पहले तो पहले गोले के संपर्क में, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से हटा लिया जाता है। अब ए तथा बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल यानी रिपल्सिव फोर्स कितना है। ठीक है, और पहले गोले पर दूसरे गोले पर जो चार्ज है वो समान है, यानी पहले गोले पर चार्ज QA और दूसरे गोले पर चार्ज QB वो बराबर है 6.5 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो R= है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए समझाते हैं कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कोई गोला है, कैसा गोला है वो आवेशित गोला है। ठीक है, ये A है और ये B है। ठीक है, और इस पर चार्ज ये कह रहे हैं ये Q है, और इस पर चार्ज कह रहे हैं ये भी Q है, यानी चार्ज जो है समान है, तो हमने QQ मान लिया सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पर देखिए QA और QB जो है वो चार्ज सेम है, तो हमने QQ मान लिया। तो कह रहे हैं एक तीसरा गोला, अच्छा इनके बीच का जो दूरी है वो है 15 सेंटीमीटर में। ठीक, और कह रहे तीसरा गोला, एक कोई तीसरा गोला, ये मान लीजिए ये C तीसरा गोला है, इसको कह रहे हैं इसके समीप लाते हैं, और ये कैसा अनावेशित है। ठीक है, ये अनावेशित है यानी डिस्चार्ज है, अनावेशित यानी डिस्चार्ज स्फीयर है। इसको इसके करीब लाते हैं। आपको पता है, जैसे मान लीजिए ये कोई हौज है पानी का, ठीक है, और यहाँ पर एक कोई दूसरा हौज है, इसमें पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, ये पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है इसमें। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारे घर में ऊपर टंकी लगी होती है, आपको सबको पता है। ठीक है, तो टंकी कहीं कहीं दो दो टंकी होती है, किसी किसी घर में, किसी किसी घर में एक ही होती है। जब दो टंकी होती है, एक में पानी गिरता है, मोटर से आता है, यहाँ से गिरता है, तो यहाँ से एक छोटी सी आपको देखे होंगे कि ज्वाइंट रहता है, यहाँ से एक पाइप लगी होती है, इसमें भी पानी जाता है। अच्छा मान लीजिए टंकी पूरी फुल हो गई और आपने मोटर को बंद कर दिया, तो यहाँ से पानी जाता रहता है, तब तक जाता रहता है कि जब तक इन दोनों का लेवल जो है समान ना हो जाए, यानी दोनों में आधा आधा पानी टंकी में भरा आपको दिखेगा। ठीक है, ये दोनों टंकी हैं, पहले पानी फुल था, अब इसमें आधा, और इसी के लेवल में इसमें भी पानी आधा भरा रहेगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी है, ये फुल चार्ज है और ये कैसा है, अनचार्ज है। जब इसको इसके करीब लेके जाएंगे तो इसका जो चार्ज है वो पूरा नहीं, इसका चार्ज है इसमें आ जाएगा, कितना आएगा, आधा आ जाएगा, जब तक दोनों का लेवल समान नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज बचेगा, अब वो चार्ज बचेगा सिर्फ कितना, Q/2। ठीक है, यानी पहले गोले में पहले चार्ज कितना था, Q था, जब उसको इसके करीब लेके आए, फिर वहाँ से हमने हटा लिया, लेके गए, अब वो चार्ज हो गया, और तब तक चार्ज होगा जब तक ये अपना आधा इसको नहीं दे देगा, यानी वो लेवल जब तक उसका समान नहीं हो जाएगा, जैसे इसका लेवल समान नहीं हो तब तक इससे चार्ज इसमें जाता रहेगा। ठीक है, यानी तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों का बराबर ना हो जाए, और जब बराबर हो जाएगा तो चार्ज नहीं जाएगा, ठीक, उसी पे रुक जाएगा। ठीक, तो जब ये चार्ज हो गया तो यहाँ से हमने उठाया, ठीक है, अब इस पर कितना बचा, Q/2। अब इसको हम इसके पास लेके आए,
यहाँ पर क्यू था ना, जब सी वाला जो चार्ज था ये मान लीजिए, अब इस पे ये अनचार्ज नहीं है, अब इस पर आधा चार्ज आ गया, अब इसको उठा के हम इसके पास लेके आए, यहाँ पर तो चार्ज क्यू था, ठीक है। जब इसके पास लेके आएंगे, बताओ किसमें चार्ज ज़्यादा है, इसमें चार्ज ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले से हमेशा कम वाले में चार्ज आता है, यानी इसको इसके जब करीब लेके आएंगे, ऐसे यहाँ पर रखेंगे, सबका साइज सेम है, ध्यान रखना साइज सबका सेम है, तो इससे चार्ज जो होगा इसमें आता रहेगा और तब तक आता रहेगा, इसका Q/2 है, जब तक दोनों का लेवल समान ना हो जाए। लेवल समान का मतलब दोनों में बराबर चार्ज ना हो जाए। अच्छा, दोनों में बराबर कब होगा, जब इसका चार्ज और इसका चार्ज, इसमें Q/2 है और डिवाइड नहीं कर देंगे, दो से डिवाइड कर देंगे, तब बराबर बराबर हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2Q + Q, ठीक है, नीचे हो जाएगा 4 क्योंकि ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी 2Q + Q, यानी ये हो जाएगा 3Q/4, ठीक है। अब इस पे चार्ज Q ना रहकर 3Q/4 हो गया और ये C वाला जो चार्ज था वो 3Q/4 लेकर अब हट गया, ठीक है। तो अब लास्ट में देखिए कितना कितना चार्ज बचा इन सब पर, इस पर तो बचा अब Q/2, इस पर बचा कितना 3Q/4। तो एक बार क्वेश्चन फिर पढ़ लिया जाए, देख लिए कि अनावेशित गोले पहले गोले के संपर्क में, तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में, वैसे हमने किया, अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है, ठीक है, फिर हमने हटा लिया, ठीक है। तब A तथा B के बीच नया प्रतिकर्षण बल क्या होगा। अब पूछ रहा है नया प्रतिकर्षण बल इन दोनों के बीच क्या होगा, ठीक है, इनकी दूरी वही है, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला पता है, F होता है 1/4πε0 Q1 × Q2/r², ठीक है। तो Q1 क्या है, इसका चार्ज है, Q2 क्या है, इसका चार्ज है, और 1/4πε0 की वैल्यू हम रख देंगे और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो 50 सेंटीमीटर है ये रख देंगे, फिर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आइए यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखते हैं। F 1/4πε0 की वैल्यू होती है, हमें पता है कि 9.0 × 10⁹, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे Q1 की वैल्यू कितना है, आप कहोगे Q/2 × Q2 की वैल्यू कितना है, आप कहोगे 3Q/4, ठीक है, और इसके डिवाइड में क्या है r²। अच्छा, r जो दूरी है, ये r जो दूरी है वो ये सेंटीमीटर में, हमें मीटर में रखना, तो 50 सेंटीमीटर ये है, तो ये 0.5 मीटर हो जाएगा, यानी 0.5 का होल स्क्वायर, इतना याद रखना। आपको देखो यहाँ पर Q × Q, तो Q² हो जाएगा और 4 × 2 = 8, ये नीचे आ जाएगा, यानी 3Q² ऊपर हो जाएगा, यानी 9 × 10⁹ इंटू 3 टाइम्स ये हो जाएगा Q², नीचे आ जाएगा 8 × 0.5 का होल स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अब Q की वैल्यू रख देंगे हम, ठीक है, Q की वैल्यू वही रखेंगे जो वहाँ पर हमें दिया गया, ये क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन में हमें दिया गया Q की वैल्यू 6.5 × 10⁻⁷, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं हम वैल्यू, F 9 × 10⁹ और 3 टाइम्स ये है क्या 6.5 × 10⁻⁷ का होल स्क्वायर, क्योंकि Q का होल स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक, अपान 8 × 0.5 का होल स्क्वायर। और जब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो F की वैल्यू आएगी 5.703 × 10⁻³ न्यूटन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, इसलिए हम आप लोगों के पास लेके आए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और आप सीख भी जाएंगे, क्योंकि आपको इसके बाद कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम देना है, ठीक है, चाहे बीटेक में जाए चाहे आप नीट। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे